तो चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त विरासत की कहानी को समझते हैं जो 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 5000 साल पुरानी है। एक ऐसा वंश जिसका इतिहास पौराणिक कथाओं से शुरू होकर आज के भारत की राजनीति तक फैला हुआ है। अच्छा, इस समुदाय की कहानी शुरू होती है एक ईश्वर से। इनकी पहचान हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक श्री कृष्ण के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, मतलब पौराणिक कथाओं के युग में, जहां से एक महान राजा और चंद्रमा के नाम पर एक राजवंश की शुरुआत हुई। समुदाय का नाम यादव सीधे तौर पर इन्हीं पहले राजा महाराज यदु से आया है। यहीं से एक अटूट वंश परंपरा की नींव पड़ी। देखिए, ये वंश एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित वंश का हिस्सा है, जिसे चंद्रवंश या चंद्र राजवंश कहा जाता है। ये भारत के सबसे पुराने शाही वंशों में से एक माना जाता है। और यहीं पर आके ये कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो प्राचीन शाही वंश है, ये सीधे सीधे श्री कृष्ण से जुड़ता है, जो न सिर्फ उनके वंशज थे बल्कि उनके नेता भी बने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो वंश था, ये कैसे एक शुरुआती राजनीतिक व्यवस्था में ढला। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? प्राचीन यादव समाज में कोई राजशाही नहीं थी। वो एक गणसंघ था। आसान भाषा में कहें तो एक तरह का गणतंत्र। सोचिए, उस जमाने में ये कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव विचार रहा होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई एक अकेली इकाई नहीं थी, बल्कि ये वृष्णि, अंधक और भोज जैसे कई शक्तिशाली कुलों का एक महासंघ था, जो सब मिलकर शासन चलाते थे। फिर कहानी पौराणिक युग से निकलकर इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है, और यहाँ हमें शक्तिशाली मध्ययुगीन राज्यों का उदय देखने को मिलता है। ये जो समय रेखा है, ये हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे पौराणिक युग का एक गणराज्य मध्यकाल आते आते पूरे भारत में शक्तिशाली साम्राज्यों में तब्दील हो गया। इनकी ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण दक्कन के इलाके में सेवुण राजवंश था। उनका जो देवगिरी का किला था, उसे अभेद्य माना जाता था, मतलब उसे कोई जीत नहीं सकता था। ये जो ऐतिहासिक योद्धा वाली भावना है, ये आधुनिक युग में भी जिंदा रही, और इसका सबसे बड़ा सबूत एक ऐसी लड़ाई में मिला जिसे आज भी याद किया जाता है। अब हम सीधे आ जाते हैं आधुनिक भारतीय सैन्य इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। यहाँ जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ सिर्फ 120 भारतीय सैनिक, जिनमें से ज्यादातर अहीर यानी यादव समुदाय के थे, और दूसरी तरफ 1300 से भी ज्यादा चीनी सैनिक। फर्क देखिए जरा। उनकी इस बहादुरी को इस शक्तिशाली कहावत के साथ हमेशा के लिए अमर कर दिया गया, जो दिखाता है कि उस घटना का कितना गहरा असर हुआ। और इतिहास की यही घटना आज भी एक समकालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को सीधे तौर पर प्रेरित करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ऐतिहासिक विरासत आज के भारत में इस समुदाय की भूमिका से कैसे जुड़ती है। यहाँ एक साफ विकास दिखाई देता है ना? चरवाहों और योद्धाओं की पहचान से लेकर आज के राजनीतिक किंग मेकर और नेताओं तक का सफर। इस आधुनिक प्रभाव का सबूत हमें 20वीं सदी के इन बड़े राजनीतिक चेहरों में भी देखने को मिलता है, जिन्होंने खासकर उत्तर भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। तो आखिर में सवाल यही है कि कैसे 5000 साल पुरानी एक विरासत आज भी लोगों की पहचान बना रही है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को जगा रही है और एक पूरे समुदाय के भविष्य को रास्ता दिखा रही है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है।